एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार हाथ में लेकर इस इरादे से निकले कि वह नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। चलते चलते रास्ते में उनकी मुलाकात उनके करीबी दोस्त नईम बिन अब्दुल्लाह से हुई। नईम ने पूछा, उमर तुम तलवार लेकर कहाँ जा रहे हो? उमर ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, जिन्होंने हमारे बाप दादाओं के धर्म में फूट डाल दी है। ये सुनकर नईम ने कहा, उमर तुम नबी को कत्ल करने जा रहे हो और तुम्हें ये भी खबर नहीं कि तुम्हारी खुद की बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं? उमर ने गुस्से में पूछा, क्या कहा तुमने? नईम ने कहा, हाँ तुम्हारी बहन फातिमा और उनके शौहर सईद मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर उमर आग बूढ़ा हो गए और बोले, अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नईम ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम खुद जाकर देख लो। अब उमर का इरादा बदल गया। वह नबी को कत्ल करने नहीं गए बल्कि सीधे अपनी बहन के घर की तरफ बढ़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दरवाजे के बाहर से कुरान की तिलावत की आवाज सुनी। वह कुछ देर वहीं खड़े होकर सुनते रहे। अंदर उनकी बहन और बहनोई कुरान की सूरह पढ़ रहे थे। उमर ने दरवाजा खटखटाया। अंदर वालों ने तिलावत रोक दी और कुरान की पांडुलिपि छुपा दी। उमर घर के अंदर दाखिल हुए और गुस्से से बोले, क्या तुम दोनों मुसलमान हो गए हो? उनकी बहन ने कहा, हाँ हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। उमर ने पूछा, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी सुनाओ। उनकी बहन फातिमा ने कहा, ये कुरान की सूरह थी, लेकिन तुम नापाक हो, पहले गुस्ल कर लो फिर हम तुम्हें सुनाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ठीक है मैं पहले गुस्ल करके पाक हो आता हूँ। फिर उन्होंने गुस्ल किया और पाक होकर वापस आए। इसके बाद उनकी बहन और बहनोई ने उन्हें कुरान की सूरह तहा सुनाई। सूरह तहा की आयतें सुनते ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु स्तब्ध रह गए। वो सोचने लगे कि इतना असरदार और खूबसूरत कलाम किसी इंसान की बात नहीं हो सकती, ये तो केवल अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही कलाम हो सकता है। अब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत घर से निकल पड़े हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ। तलवार अब भी उनके हाथ में थी। उधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबियों तक ये खबर पहुंची कि उमर तलवार लेकर कत्ल की नियत से आ रहे हैं। ये सुनते ही सहाबा में बेचैनी फैल गई। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह बस हुक्म दीजिए, उमर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आज उसे जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं अब्बू बकर अभी जिंदा हूँ, जब तक मैं मौजूद हूँ उमर आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, पहले उमर को आने दो, मैं खुद उससे बात करूंगा। थोड़ी ही देर में उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार उठाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंचे। सभी सहाबी तैयार खड़े थे और सोच रहे थे कि आज उमर को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। जैसे ही उमर थोड़ा करीब आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से फरमाया, कोई भी उमर से कुछ न कहे, जो करना है मैं खुद करूंगा। जब उमर करीब पहुंचे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़े का कॉलर पकड़ लिया और फरमाया, ए उमर किस इरादे से आए हो? उमर के हाथ से तलवार गिर गई। उन्होंने जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोशन चांद जैसा चेहरा देखा तो एकदम दीवाने हो गए। उसी वक्त उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कलिमा पढ़ाइए, मैं इस वक्त मुसलमान होना चाहता हूँ। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से ये बात सुनते ही तमाम सहाबा खुशी से अल्लाहु अकबर कहते हुए तलवारें उठाईं और खड़े हो गए। सब